फेगोसाइटोसिस। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने के लिए एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी के कुछ इम्यून सेल्स, जिनको फेगोसाइट्स कहते हैं, वो इन पैथोजेंस को बॉडी से बाहर निकाल फेंकते हैं, जिस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो आज की एनिमेशन में हम जानेंगे कि किस तरह से फेगोसाइट्स फॉरेन पार्टिकल्स मतलब पैथोजेंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। फेगोसाइटोसिस में फॉरेन पार्टिकल कोई भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, डेड टिश्यू सेल्स, प्रोटोजोआ या फिर कोई दूसरी माइन्यूट फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं। मनुष्य में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनमें दो तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। पहला मैक्रोफेजेस जो बड़े फेगोसाइट्स होते हैं और दूसरा न्यूट्रोफिल्स जो छोटे फेगोसाइट्स होते हैं। तो जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है मतलब इन्फेक्शन करता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बहता है वो इन न्यूट्रोफिल्स को उस जगह पर ले जाता है जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। तो वहां पर पहुंचते ही ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल की वॉल से इन्फेक्शन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। अब ये फेगोसाइट्स इन्फेक्शन वाले एरिया में पहुंच तो गए, लेकिन इनको कैसे पता चला कि कहां जाना है, कौन से एरिया में इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जहां पर एंटर हुआ है या फिर जिन सेल्स को बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रिएट करते हैं जो इन फेगोसाइट्स को अपनी तरफ खींचते हैं और इस तरह फेगोसाइट्स उस एरिया की तरफ जाते हैं जहां पर इन्फेक्शन हुआ हो। अब फेगोसाइटोसिस से पहले फेगोसाइट और फॉरेन पार्टिकल के सरफेस में कांटेक्ट होना चाहिए और ये कांटेक्ट डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया का केमिकल नेचर कैसा है। अब अगर फेगोसाइट्स बैक्टीरिया के सरफेस से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको ऑप्सोनिन कहते हैं। ये प्रोटीन्स बैक्टीरिया के सरफेस पर एक कोट बना देती हैं और इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। अब फेगोसाइट्स ऑप्सोनिन से जुड़ेगा और फेगोसाइटोसिस होगी। लेकिन अगर फेगोसाइट्स बैक्टीरियल सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है तो ये बैक्टीरिया को निगल लेता है और इसको एक मेम्ब्रेन वैक्यूल में बंद कर लेता है और इसको फेगोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम आता है और इस फेगोसोम के साथ अटैच होकर अपनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को इस वैक्यूल में छोड़ देता है, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया की डाइजेशन होती है। मतलब बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से सेल से बाहर फेंक दिया जाता है और इस तरह इम्यून सेल्स बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। आई होप you enjoy this animation. Please do like, share and subscribe this channel.